गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ की क्लास में एक ऐसा नया शेप के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं और सभी एग्जामों में, और उम्मीद है कि अगर आपसे पूछे जाएं तो उन सारे सवालों को आप बना पाएंगे। इसी वजह से इन नए शेप के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में बहुत सारी चूड़ियां हैं जिसकी आकृति कैसा है, बिल्कुल गोल है, सर्कुलर शेप में है। देख पा रहे होंगे सर्कुलर शेप में है। इस तरह से हमारे पास एक टायर है जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं, और ये भी क्या है, एक सर्कुलर शेप में है। देख पा रहे होंगे एक सर्कुलर एकदम गोल आकृति का एकदम बिल्कुल बना हुआ है। और ये आप देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में क्या है, घड़ी है। ये भी बिल्कुल गोल आकृति का बना हुआ है, सर्कुलर शेप में, राउंडेड शेप में बना हुआ है। तो हम लोग आज इसी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल या वृत्त कुछ इस तरह की आकृति होती है। राउंडेड आकृति होती है जहां इसका कोई बीच में एक मिड पॉइंट होता है, जिससे लेकर ये जो छोर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये बराबर होते हैं, छोर बराबर होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर्किल बनेंगे कैसे, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं एक छोटी सी सर्किल। देखिए, ये एक क्या है, कंपास है जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहते हैं। इस कंपास की सहायता से आप एक पेन या पेंसिल को अंदर कर सकते हैं। इसमें कोई पेन या पेंसिल इसमें अंदर कर सकते हैं और इसको किसी पेज में रख के इसके नोक को इस पेन वाले एरिया में आपको राउंड करना है, एक ही जगह पे रहे। ये जो है नोकीला सिरा एक ही जगह पे रहना चाहिए और आप इसको राउंड करते जाइएगा तो सर्किल बन जाएगी। देख पा रहे होंगे ये हमारी सर्किल तैयार है। अब यहां से लेकर इस सिरे को यहां से मिलाएंगे हम, इसे त्रिज्या कहते हैं। जिसे आपको हम बोर्ड में दिखा रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक इसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं?
त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और ये जो गोलाकार है, सर्किल है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि। अगर ये इसको कहते हैं हम लोग केंद्र कहते हैं। देखिए इसको फिर से हम बना दिए एक सर्किल। ये जो मिड पॉइंट है इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसे हिंदी में कह सकते हैं आप, ये देखिएगा, ये केंद्र हो गया, इसको सेंटर कहिएगा। क्या हो गया? सेंटर। मतलब केंद्र। और ये जो है परिधि हो गया आपका। मैं एक बार फिर से बनाना हूं एक और चित्र। देखिएगा, ये कोई मिड पॉइंट है, ये साइड से जब देखिए ये हो गया, जब एक छोर से दूसरे छोर को अगर कोई रेखा काटता है तो उसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। इस तरह के एक सर्किल में बहुत सारे चाप हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? चाप है। और ये है, जब एक सर्किल में एक सेंटर से के बीचों बीच कोई चाप गुजरता है, बीचों बीच कोई चाप गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास, सबसे बड़ा चाप, सबसे बड़ा चाप। समझे? इसको जानना जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगला, अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब आपको बताना है किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताना है। दो फॉर्मूला बताना है आपका। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताना है।
देखिए इसको भी क्लियर कर ही दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आर के माने मतलब क्या होती है? आर मतलब त्रिज्या। इसे या फिर आप ये लिख सकते हैं पाई डी, ये भी वृत्त का ही फॉर्मूला होता है, पाई डी। नहीं, ये पाई आर ही होता है। वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, या पाई डी ये होती है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। देखिए पाई आर, आर किसको बोलते हैं? त्रिज्या को, रेडियस को कहते हैं। और इसमें 2 पाई आर, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 या 3.14। देखिए पाई डी मतलब डी जो होता है वो 2 आर के बराबर होता है। यहां से यहां तक 1 आर हो गया और यहां से यहां तक दूसरी आर हो गई, तो क्या हो गया? 2 आर हो गया। इसी वजह से यहां पे लिखा गया है पाई इंटू 2 आर। ये सिर्फ यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसी को समझना है। पाई इंटू 2 आर अगर मिलेगा तो 2 पाई आर बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही इसको यहाँ लिखा गया है। इसी वजह से आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। मतलब एक डी जो बनते हैं 2 आर से बनते हैं। इसी चीज को बताया गया है। अब क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या यही है? अब इसको कैसे लिखिएगा? तो कौन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या बोले तो आर, त्रिज्या बोले तो त्रिज्या मतलब आर, 14 सेंटीमीटर बोला है त्रिज्या वाले। तो आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 2 बार है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो
इस आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 14 × 14 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 28 × 22 करेंगे, 28 × 22, 14 दूनी 28, 28 × 22 कितना होंगे, आठ दूनी 16, 16 का 6 हासिल रहा है 1, ये हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ना इसको अच्छे से, 8 दूनी 16 का 6 हासिल रहा है 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये हो गया 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 11 का 1 हासिल रहा है 1, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुछ इस तरह से आ जाएंगे इसके वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग यहां भी लिख सकते थे, यहां भी हम लोग आराम से कर सकते हैं 22/, विड्थ का क्षेत्रफल 22/7 और आर की वैल्यू 14 × 14, तो ये कट जाएगा 14 दूनी 28, 28 × 22, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग कैसे गुना करेंगे, 28 × 22 ऐसे करेंगे तो हम लोग 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16, ये कुछ ऐसा होंगे 6 5 6, 11 का 1 हासिल 1, यहाँ मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग दूसरा कोई सवाल लेते हैं जिसमें वृत्त की परिधि को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ सवाल लिख देते हैं हम लोग, अट्ठाईस सेंटीमीटर वाले किसी वृत्त की परिधि को ज्ञात करें। 28 सेंटीमीटर वाले 28 सेंटीमीटर वाले नहीं, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको त्रिज्या वाले, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि को ज्ञात करें। तो ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है
28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। त्रिज्या बोले तो आर बराबर, और ये परिधि है, ये क्या है, ये राउंडेड जो शेप है, ये क्या है, ये आपकी परिधि है, किसी वृत्त की परिधि होते हैं, ये राउंडेड शेप। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं 2 पाई आर या पाई टी, तो यहाँ आर दिया हुआ है इसलिए आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 पाई आर, पाई के 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, और आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। देखिए इसको जो है 7 चौक काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा 28, 7 चौक 28। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 44, 44 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 6 हासिल रहा 1, 4 चौक 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह होंगे किसी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये परिधि। तो इस तरह के सवालों को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ नया टॉपिक को।